Hello my fabulous viewers and welcome to this tarot reading. Now ये जो reading है this is for the sign of Capricorn from 1st to 15th of December and please check your sun, moon, rising and Venus. जिनके साथ resonate होते हैं उन्हें ही रखना है. Please remember that energies can always shift and change and also remember that the roles can be reversed anytime. तो ये आपकी energy भी हो सकती है आपके partner की भी. So let's see what's going on for Capricorns in the next 15 days. What's going on for a Capris? Let's see what's going on for Capris for the next 15 days. Okay, we have got the Seven of Cups, the Justice, the Six of Pentacles and the Queen of Wands, and at the bottom of the deck Capris we have the Page of Pentacles. तो ओवरऑल एनर्जी जो अगले 15 दिन आपकी रहेगी वो रहेगी पेज ऑफ पेंटिकल्स. तो इसमें यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड आई फील कि ये वर्क रिलेटेड भी ज़्यादा लग रहा है. यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. यू वांट टू, अगर ये रिलेशनशिप है तो दिस यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेंडशिप लेवल और बहुत ही फ्रॉम द स्क्रैच शुरू से शुरू करना चाहते हैं आप. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी. बॉटम ऑफ द डेक वी ऑल्सो हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, पैशनेट बिगनिंग विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील टर्निंग इन योर फेवर. माई गॉड, fabulous reading you have got, and the Ace of Cups. So love offer, your destiny is changing. Now we have got the Seven of Cups, we have got the Justice, we have got the Six of Pentacles and we have got the Queen of Wands. तो यहाँ पे कैप्रीज ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कुछ ठीक करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ लिब्रा एनर्जी है ये. तो जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हो वो इक्वल गिव एंड टेक पे बेस्ड हो एंड यू आर वेरी जेनरस एट दिस टाइम. अगले 15 डेज़ में यू आर वेरी वेरी जेनरस और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं और आप मतलब कंफ्यूज कर सकते हैं वो ऑप्शंस आपको. एंड वी ऑल्सो हैव समवन हुज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो आप जिसको आप जिसके प्रति आप बहुत अट्रैक्टेड है या वो आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड है. सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी वी हैव गॉट. I don't know why I'm saying Libra Capricorns for the next 15 days. So first of all I want to clarify the Justice for Libra. Please clarify the Justice for Capricorns. Again I'm saying Libra, so you could be dealing with a Libra. Okay, so we have got the Death, the Five of Wands and we have got the Knight of Wands. तो Libra ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिस चाहते हैं एंड यू आर एंडिंग अ वेरी बिग चैप्टर ऑफ योर लाइफ. यू आर एंडिंग दिस कॉम्पिटिशन, लड़ाई झगड़ा, एक तरीके का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या आपसे किसी से आपके मतभेद हो वो सब आप एंड करना चाहते हैं एंड विच इज़ गोइंग टू एंड इन द नेक्स्ट 15 डेज एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. डेथ आ रहा है, डेथ का मतलब है यू हैव चेंज्ड अ लॉट एंड यू वॉन्ट टू डील फेयरली. आप फेयरनेस के साथ एक सही तरीके से लोगों के साथ डील करना चाहते हैं. So Death, Scorpio energy, so you could be dealing with a Scorpio. This is what it is telling me. So you want to be fair. Now let's see what's going on with the Six of Pentacles. So I want to clarify the Six of Pentacles for Capris for the next 15 days. आप चेंज हो गए हैं कैप्रीज, यू हैव चेंज्ड अ लॉट. प्लीज़ क्लैरिफाई द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स फॉर कैप्रीज फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. माय लव टीम, प्लीज़ क्लैरिफाई द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स फॉर कैप्रीज. प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड माय लव टीम फॉर कैप्रीज. Yeah, we have got the Four of Swords, the King of Swords and we have also got the Page of Pentacles again. और आपके ओवरऑल एनर्जी भी Page of Pentacles है अगले 15 दिन. So
कैप्रीज आप जो है यू वांट टू कम्युनिकेट, आप कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बातचीत नहीं कर रहे हैं एंड यू वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, और आप बहुत क्लियर बातचीत करना चाहते हैं एंड वी ऑल्सो हैव द फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड यू आर हीलिंग योरसेल्फ। तो आप कहीं ना कहीं यू वांट अ ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एटलीस्ट एट अ फ्रेंडशिप लेवल, एट अ स्मॉल लेवल, सो यू वांट टू हील द रिलेशनशिप। अगर ये कोई रिलेशनशिप इशू है तो आप इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, यू वांट अ ब्रेक, यू वांट टू मेडिटेट एंड यू वांट टू रिकवर। अगर आप बीमार हैं तो आप उससे रिकवरी चाहते हैं एंड यू वांट टू कट ऑफ ऑल द chaos. That is why the death card has come, because you have changed. तो you are being very generous. आप किसी को खुश करना चाहते हैं, आप generous होना चाहते हैं, आप equal give and take चाहते हैं. You want balance. You want to balance your life in every way. You want to balance your life and you want to शुरू से शुरू करना चाहते हैं आप. Caprice, we have got bottom of the deck the Hermit. तो आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं और इन एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत ज़्यादा वाइज कर दिया है, क्योंकि जब हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हम उनसे लेसन्स लर्न करते हैं, वी बिकम वाइजर, वी बिकम मोर इंटेलिजेंट। तो आपने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है अंदर और आपने पाया है कि इक्वल कि आप या तो आपके पर्सन को आपको ज़्यादा दे रहे थे, आप कम एफर्ट कर रहे थे, आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, आपके पर्सन कम एफर्ट कर रहे थे। सो यू वांट टू बैलेंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। Very beautiful energy, Caprice. Now I want to clarify this Seven of Cups for the Caprice. Please clarify the Seven of Cups. What is the Seven of Cups for Caprice, my love team? Please clarify the Seven of Cups for Capricorns for the next 15 days. What is the Seven of Cups? Okay, so we have got the Hierophant, we have got the Ten of Pentacles and we have got the Six of Cups. So you want to reconcile, Libra. Sorry, again I'm saying Libra. I think you're dealing with a Libra. Caprice, you want to reconcile. आप कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आप दिस इज समबडी फ्रॉम योर पास्ट. सो समबडी फ्रॉम योर पास्ट में बी कमिंग बैक. कोई पास्ट पर्सन वापस आना चाहता है एंड दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट और even marriage. They want to give you commitment or marriage and they want to give you stability. तो कैप्रीज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो हो सकता है प्रेजेंट में भी आपके साथ कोई ना कोई हो, बट कोई पास्ट पर्सन आ रहा है जो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, मे बी अप टू द एक्सटेंट ऑफ मैरिज ऑल्सो. नेक्स्ट लेवल पे अपनी रिलेशनशिप को लेके जाना चाहता है. दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग. दे वांट टू गिव यू अ स्टेबल कमिटेड मैरिड लाइफ और अ रिलेशनशिप. वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. और this could be Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so let me clarify this also. Please clarify the Aries, Leo, Sagittarius for Caprice. Who's this Queen of Wands for Capricorns? Who's this Queen of Wands? Please give me one more card, my love team. Okay, we have got the World, we have got the Two of Wands, we have got the Seven of Swords. Okay, तो ये past person है, wants to come back and this person is Queen of Wands. You could be dealing with Aries, Leo, Sagittarius. इसके साथ आपने एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट कर ली है, एंडिंग्स हो चुकी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं झूठ था, फरेब था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, चीटिंग, लाइंग, ट्रिकरी हो सकती है. सो दिस इज समवन हु इज़ वेरी अट्रैक्टिव. आप उसको बहुत अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं. दे मे बी वेरी अट्रैक्टिव टू यू और यू फाइंड देम वेरी अट्रैक्टिव. बट समाउ इसके साथ आपका रिलेशनशिप पास्ट में फिनिश हो चुका है, क्लोज कर चुके हैं. यू गिवन अ क्लोजर, बट दिस पर्सन आई थिंक वांट्स टू कम बैक एंड दे वांट, आई थिंक ये आपकी एनर्जी नहीं, उस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि दे वांट टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच. दे वांट अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग विद यू.
okay, because your time is changing, Capricorns. So very, very beautiful energy. Claim it and be positive and hit the like button if you like it. Leave a favorable comment अगर आप कुछ अच्छा comment करना चाहते हैं, अगर ये आपसे resonate करती है ये reading. So see you next time and bye bye.